अगर आप भी ड्राइंग और पेंटिंग सही बना लेते हो मगर पैसे कमाने में स्ट्रगल करते हो, मे बी आप कुछ गलत तरीके से कर रहे हो। एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए पैसा कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपनी फैमिली को प्रूव करना कि आर्ट में करियर है। जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ फुल टाइम आर्टिस्ट बनने के लिए। तो आपको एज एन आर्टिस्ट कैसे पैसे कमा सकते हैं वो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं वही चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आर्टिस्ट किन किन सोर्सेज से इनकम करते हैं और आप भी वो ट्राई कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं आर्ट में कोई करियर नहीं है, ये सिर्फ हॉबी है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो। मगर ये बात गलत है। अगर आपके पास सही स्किल और सही गाइडेंस है तो आप अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो। जो कि फोर्थ इनकम सोर्स है, उस तरीके से लोग लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो करोड़ों में लाखों में कमाते हैं। अगर आपके उसको बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उससे इनकम नहीं कर सकते। एक साल पहले मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे भी लोग पैसे कमाते हैं। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहला इनकम सोर्स है कमीशन वर्क। इंडिया में मोस्ट ऑफ पीपल को पता हो गया कि कमीशन वर्क के थ्रू लोग पैसे कमाते हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया, एनिमल पोर्ट्रेट हो गया, जैसे कि कमीशन वर्क करके वो पैसे कमाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आपकी आर्ट स्किल और आपकी ब्रांड वैल्यू दोनों मैटर करती है। अगर आपकी आर्ट स्किल बहुत ही बढ़िया है मगर ब्रांड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इतना ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही अच्छी है और आपकी आर्ट स्किल भी बहुत बढ़िया है, अपने मन के हिसाब से कमीशन चार्ज कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग 100-200 में पोर्ट्रेट बनाते हैं, कुछ लोग 1000 में बनाते हैं और कुछ लोग 10,000 भी लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आर्ट स्किल और आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू पर। अगर आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू और आर्ट स्किल बहुत ही अच्छे लेवल पर है तो आप अपने मन के हिसाब से कितना भी कमीशन चार्ज कर सकते हो, उसकी वैल्यू होगी। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप अच्छी तरीके से कमीशन वर्क से पैसे नहीं कमा सकते। तो स्टार्टिंग में अपनी ब्रांड वैल्यू और आर्ट स्किल पे दोनों पे फोकस करें, इससे भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो सेकंड सोर्स है सोशल मीडिया कंटेंट। तो हमें पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये सारी जगह पर भी वो पैसे कमाते हैं। जैसे कि एडसेंट हो गया, एफिलेट हो गया, ब्रांड डील्स हो गया। इसमें आपकी आर्ट स्किल इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि आप कितने अच्छी तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके नंबर इतने अच्छे नहीं है मगर उनकी आर्ट स्किल इतनी अच्छी तरीके से है तो उससे भी वो इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं, मगर सोशल मीडिया के थ्रू नहीं। मगर वो सोशल मीडिया के ट्रैफिक को अपने आर्ट वर्क पे लाकर, कमीशन वर्क प्रोजेक्ट पर लाकर वो पैसे कमाते हैं। तो आपको भी फोकस करना चाहिए कि आप कंटेंट बना के पैसे कमाना चाहते हो या कंटेंट के थ्रू अपने आर्ट वर्क सेल करके पैसा कमाना चाहते हो। ये चीज़ आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप कंटेंट बना के पैसे कमाओगे तो उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा होगा। सोशल मीडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये नहीं कि आज स्टार्ट किया तो कल हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। ये स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर एक साथ ही दौड़ गए। ये मैराथन है जिसमें हमें लंबा दौड़ना होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कितने स्पीड से दौड़ रहे, किस तरीके से दौड़ रहे, मगर हमें लंबा दौड़ते रहना होगा। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म में इनकम अच्छी तरीके से क्रिएट करनी है तो आप सोशल मीडिया पर भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसके साथ अपनी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया पर रहना। तो थर्ड सोर्स है डिजिटल आर्ट वर्क। तो पोस्टर, फ़ोन वॉल पेपर, ये सारी चीज़ें डिजिटली क्रिएट करते हैं और फिर उनको सोशल मीडिया पर सेल करते हैं। जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर अपनी मार्केटिंग करके वहाँ से अपनी ऑडियंस को लाकर अपने पोस्टर्स, फ़ोन वॉलपेपर, ये सारी चीज़ें सेल करते हैं। इससे भी लोग अच्छी खासी इनकम करते हैं। तो फोर्थ और मेरा सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम मुझे लगता है जो कि है टीचिंग। तो टीचिंग के बारे में मुझे पहले पता नहीं था कि लोग टीचिंग से भी आर्ट में कमाते हैं और बहुत ही अच्छा कमाते हैं। कुछ आर्टिस्ट लाखों और करोड़ों में टीचिंग से कमाते हैं, जैसे कि रियांश राहुल हो गया। वो सारे लोग करोड़ों में रुपए कमाते हैं। तो ये बहुत ही स्टेबल इनकम सोर्स है। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबल कर सकते हो। मगर ये इसमें एक चीज़ है कि आप आर्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और आप सिखा पाओ। तो स्टार्टिंग में आप 1-2 स्टूडेंट्स से स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ आप भी ग्रो करोगे, चीज़ों को सीखोगे। मगर आपको अगर बेसिक नॉलेज है ड्राइंग का, पेंटिंग का, सब चीज़ों का, तो आप वो चीज़ें सिखा सकते हो। मतलब इंटरमीडिएट लेवल का आपको आर्टिस्ट होना चाहिए, तब आप एज एन आर्टिस्ट दूसरों को भी सिखा सकते हो। तो आर्ट टीचिंग से आप भी खुद ग्रो करोगे और आप दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया इनकम सोर्स है एज एन आर्टिस्ट, जिसको आपको ट्राई करना चाहिए।
तो फिफ्थ इनकम सोर्स है कस्टम प्रोडक्ट। तो टी शर्ट हो गया या कुछ अदर प्रोडक्ट हो गया या कप हो गया, उसके ऊपर अपना आर्ट वर्क बनाते हैं, हमारे आर्ट की स्किल उसमें यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को और भी अच्छा बनाने के लिए, और फिर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ टी शर्ट लिया, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाया और फिर उस टी शर्ट को सेल किया। तो ऐसे हम कस्टम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इंडिया में बहुत सारे कम आर्टिस्ट हैं जो ये चीज़ें करते हैं कि अपने कस्टम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। अगर आप भी अच्छी तरीके से उसको मार्केट करोगे तो इससे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसके लिए थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज भी होना चाहिए कि आप कैसे सेल कर सकते हो, कैसे मार्केट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। अगर आपको वो चीज़ आ गई तो आप इससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो। 6 इनकम सोर्स है आर्ट कंपटीशन एंड एग्जीबिशन। तो ये सबसे एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि आर्ट एग्जीबिशन में आपको अपने आर्ट वर्क को लगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा। इसके लिए आपको पास पैसे होने चाहिए म्यूज़ियम में लगाने के लिए, और ये सब चीज़ें करने के लिए आपके पास पहले से पैसे होने चाहिए। और इसके लिए आपको एक बहुत ही हाई लेवल की आर्ट स्किल और अपनी ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपके आर्टवर्क को लोग जानते हो और आपको जानते हो, तभी आपके आर्टवर्क को वो परचेस करेंगे। तो वो यही चीज़ है कि अगर आप आर्ट एग्जीबिशन से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको पहले स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी आर्ट स्किल वो लेवल पे नहीं होगी, आपकी ब्रांड वैल्यू उस लेवल पे नहीं होगी। आप अगर वेल नोन आर्टिस्ट बनते हो तो फिर आर्ट एग्जीबिशन से भी आप पैसे कमा सकते हो। स्टार्टिंग में आप इसको इग्नोर ही कर सकते हो फिर, मगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप स्टार्टिंग से ही पैसे नहीं कमाओगे। स्टार्टिंग में कुछ महीने, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको लगेंगे उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए। स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं होगी, मगर एक लेवल के बाद वो अर्निंग आपको स्टेबल कर सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग में एफर्ट ज़्यादा लगाना होगा उसको जनरेट करने के लिए, मगर एक बार वो आपका बेस बन गया उसके बाद आप अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो। और उसके साथ ही में आपको अपनी आर्ट स्किल को भी इम्प्रूव करते रहना होगा, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से उसको स्टेबल कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट करो आर्टिस्ट कैन। अगर आपको देखना है कि मैंने कौन सी 9 मिस्टेक की जिसकी वजह से मेरे 9 ईयर वेस्ट हो गए, तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।